नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उस सैलाब की जिसने यूपी के कई जिलों में कहर बरपा दिया है। गोंडा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर सहित राज्य के अधिकांश जिले इसकी चपेट में हैं। कहीं गंगा नदी उफान पर है तो कहीं यमुना, कहीं वरुणा तो कहीं घाघरा। हर जगह तबाही का आलम है। कहीं कटान से लोग परेशान हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों में घुसने से हर जगह बस सैलाब ही सैलाब है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गोंडा, इलाहाबाद के बाद अब वाराणसी में भी कुछ यही आलम है। गंगा और वरुणा का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर और घाट डूब गए हैं। पानी अब आबादी तक जा पहुंचा है। लोग मजबूर हैं और उनके पास घर छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कैसे घाट किनारे छोटे छोटे सैकड़ों मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। घाटों की ज्यादातर सीढ़ियां डूबने के बाद गंगा अब आबादी की ओर बढ़ रही है। किनारे पर रहने वाले लोग परेशान हैं। गंगा बढ़ गई है, रास्ता बंद हो चुका है, अंदर पानी घुस रहा है और ये लोगों को जरा सा मकान में घुस रहा है, तकलीफ हो रही है। अच्छा, उनको रहने जी। गंगा घाट से घाट कैसे आप लोग जाते थे पहले और अभी कैसे थे? तो पहले तो पानी नहीं था, चले जाते थे, मगर आज पानी बढ़ गया है, अब नहीं जा सकते। नाव भी चल रही है, जिसको जाना होगा नाव से भी जा सकता है, वैसे भी कोई साधन होगा तभी जाएगा। घाट घाट का संपर्क टूट गया है। कोई व्यक्ति पैदल घाट से घाट तक नहीं जा सकता है। परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत हो रही है। नाव भी बंद है इस टाइम। पानी आबादी की ओर बढ़ चुका है, घरों में घुसने लगा है। लोग घर बार छोड़कर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर का हाल ये है कि जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां दौड़ रही थी, वहां आज नाव चल रही हैं। लोग अपने घरों के सामान को बचाने में जुटे हैं। गंगा का पानी निचले हिस्से में बसी कॉलोनियों में भी घुस गया है। परेशानी है, जो बाढ़ है बूढ़ा है, इसीलिए आवे जाए के परेशानी। चूल्हा ना जरत हो, खाना बनाओ में परेशानी हो गला। अब बच्चन के लेके निकलना ही पड़त होला, का करल जाए। हम लोग बहुत परेशान है। इला पानी कैसे जाते आते हैं आप लोग? पानी में से हिल के आवत है, जात है, सामान लियावत है, गिर भी जात है इला वही में। लेकिन क्या करे, हम लोग मजबूर है। इला आने जाने में दिक्कत होती है, बाढ़ है, दिक्कत है, परेशानी होती है, ये सब होती है और क्या। अच्छा, कोई ऐसी चीज आप लोग कैसे आते जाते हैं, कैसे पानी में घुस के जाते हैं? पानी में घुस के आना जाना, काम धंधा लोग को दिक्कत पड़ता है, परेशानी होती है। यही लोगों को परेशानी होती है, झेलना पड़ता है। बाढ़ में सामान नुकसान होता है और क्या। कोई सरकारी सहयोग या कोई सरकारी मदद या कुछ कोई आता है आप लोगों का कुछ करने? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नहीं आता। मतलब ज्यादा बाढ़ हो रहा तो मतलब सरकार से नाव से स्टीमर से कुछ मदद मिलती है थोड़ा बहुत। गंगा माता इतनी बढ़ोतरी चल रहा है इस समय, कम से कम हर घंटा में 2 घंटे में आधा मीटर पानी, मतलब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ते आ रहा है। आगे के समय पर ये जल स्तर बहुत आगे जाएगा। गंगा जी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। देख रहे हैं बनारस का सबसे ऊंचा घाट ये है, लेकिन यहाँ पे भी पानी एकदम इतना हो गया कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या मंजर है यहाँ पर। और क्या लग रहा है, जल प्रलय जी 1-2 दिन अगर यही हिसाब रहेगा तो फिर तो पानी तो और आ जाएगा एकदम। पानी तो बढ़ने के देख ही रहे, बढ़ ही रहा है पानी। अभी 80 घाट से लेकर राजघाट तक के नजारे की बात करें तो क्या नजारा है, क्या है? सारे घाट डूबे हुए हैं, संपर्क तो एकदम ही टूटा हुआ है। पिछले 5 दिनों में किस तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 7 अगस्त को गंगा के जलस्तर में 67.03 मीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं 8 अगस्त को 67.98 मीटर की बढ़ोतरी, 9 अगस्त को 68.37 मीटर, वहीं 10 अगस्त को 69.22 मीटर
और 11 अगस्त को 69.89 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने नाव को गंगा में चलाने से मना कर दिया है। घाटों के पास वाले इलाके में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। गंगा जी का पानी बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी हालांकि खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर नीचे हैं गंगा जी जो है। अभी जैसा जल आयोग से बात हुई है, पूर्वानुमान ये बताया जा रहा है कि संभवतः 2 दिन पानी अभी और बढ़ेगा जो, मतलब खतरे के बिंदु पर पहुंचने पे, मतलब एक तरह से अभी अलार्मिंग स्थिति आने में 1 आध दिन लगेगा, लेकिन हमने पहले से प्रिकॉशन कर लिया है। जो नदी किनारे लोग हैं, विशेष रूप से वरुणा नदी के किनारे जो है, जो लोग बस्तियां उनसे अनुरोध किया जा रहा है और यथासंभव जो एकदम सबसे नजदीक है वो लोग वहां से थोड़ा हट गए हैं। बाढ़ चौकियां पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं और हम निरंतर उस पर निगरानी रखे हुए हैं। गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा असर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिल रहा है। वहीं गंगा और वरुणा में बाढ़ से सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। लोगों के जीवनदायिनी गंगा और वरुणा वाराणसी में लोगों को डरा रही है। लोग भयभीत है और अनजानी आशंका के बीच प्रभु से दुआ कर रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी उन्हें आफत से छुटकारा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यूपी के बाराबंकी और गोंडा जिले की सीमा में घाघरा नदी पर बना एल्गिन चरसरी बांध और उसका सपोर्टर रिंग बांध के घाघरा नदी के तेज बहाव और कटान के चलते कट जाने से बाराबंकी में गोंडा जिले की सीमा से सटे कई गांवों के हजारों परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडराने लगा है। जिला प्रशासन और प्रदेश के आला अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन गांव वालों ने अधिकारियों पर उनकी सुध न लेने का आरोप लगाया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लगातार बांध भरभरा कर बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी के बहाव में लोगों की फसलें तो डूब ही गई हैं और घर में रखा राशन भी पानी के साथ बह गया है। जान बचाने के लिए लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर बेबस हैं। एल्गिन चरसरी बांध और रिंग बांध दोनों के कट जाने से अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं और मौके पर राहत का काम तेज कर दिया गया है। बांध के किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग तराई इलाके से सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं बाराबंकी और गोंडा दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों समेत प्रदेश स्तर के आला अधिकारी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ और सिंचाई विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे और नेपाल से नेपाली नदियों का पानी फिर से छोड़ा गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। चरसरी और रिंग बांध के कटने के बाद घाघरा नदी का पानी गांव की तरफ जा रहा है, जिससे खतरा ये है कि गोंडा जिले के लगभग 50 गांव समेत बाराबंकी की सीमा में स्थित कमियार, नेपुरा, मांझा, रायपुर, परसावल और बेहटा समेत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव घाघरा के आगोश में समा चुके हैं। में लगभग 1000 से ऊपर के परिवार होंगे और ये कई टुकड़ों में फैल के बसे हुए हैं और नॉर्मल टेंडेंसी ये रही कि जब पानी कभी उधर गया है तो लोग अपना शिफ्टिंग करते हैं क्रमशः, वो अपनी ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। जब पानी उतर जाता है तो फिर वापसी कर लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं, कोई दिक्कत कहीं आने नहीं जाएगी। और जो बाढ़ प्रखंड के इंजीनियर हैं वो भी मौके पे लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। धन्यवाद। बाराबंकी और गोंडा जिले की सीमा से बहने वाली घाघरा नदी इन दिनों खतरे के निशान से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पहले से बाढ़ तो कम है, लेकिन घाघरा नदी का बहाव और कटान इतनी तेज है कि उसकी धारा को एल्गिन चरसरी बांध और रिंग बांध भी रोक नहीं सका। लगातार बांध कटता ही जा रहा है। बांध के कटते ही लोग डरे और सहमे हैं। ज्यादातर गाँव गोंडा जिले में आते हैं। लगातार अधिकारी मौजूद रहकर स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रात में करीब 11 बजे कटा है और अधिकारी जत्ते ठेकेदार से सब यहाँ से भाग गए। इस वक्त कम से कम हजारों गांव पानी में डूब रहा है। जैसे नकहरा है, रायपुर है, परसावल है और उधर काशीपुर है, गोघट्टा है, उधर फिर चले जाइए, उधर फिर सायपुर है, इधर बांस गाँव सब पानी में डूब रहा है। हम लोग प्लान वो बंधे कर रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं, हम लोग नाव लगा करके, इसलिए घर के अंदर पानी घुस रहा है।
और गल्ला कुछ भीज रहा है, कुछ अपना ओढ़ना बिछौना जो अपना लेकर बाहर निकल रहे हैं सबको। कितनी नाव लगी है? 19 नावें लग चुकी हैं, यहाँ लग चुकी हैं। अच्छा, इसी गांव में? जी, इसी गांव में 3-4 गांव मिल करके। जी। तो आदमी सब निकल गए कि भी हैं? नहीं, अभी है गांव से लोग जो गल्ले भीज रहे हैं उसको निकाल रहे हैं धीरे धीरे, नाव लगा करके शाम तक निकालेंगे, शाम तक फिर आएंगे। घर में पानी हला हुआ है सब, अनाज नहीं है एक दाना। अब वह है कि एक टाइम व्यवस्था करो तो खाओ कोई मीर के। जो घर में अनाज था क्या हुआ? घर में अनाज बह गवा, खेत में कुछ नहीं भवा, गेहूँ नहीं भवा, आंसू कोई के 2 कुंटल 1 कुंटल। स्थानीय ग्रामीणों में अधिकारियों के प्रति काफी रोष है। लोगों ने अधिकारियों पर बांध बनवाने और उसकी मरम्मत करवाने के नाम पर किए गए बड़े घोटाले का आरोप भी लगाया है। बाढ़ हर साल आती है और हजारों घरों को बेघर और लाखों की फसल को नष्ट कर जाती है। मौके का फायदा उठाकर अधिकारी अपनी जेब भरने की जुगत में लगे रहते हैं। अब इन बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को इस समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत महसूस होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। पानी ना हो तो जीवन नहीं होगा, लेकिन यही पानी जब जिंदगी के लिए कहर बन जाए तो सैलाब में घिरी हर एक जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है। किसानों को आपने सुना, शहर में परेशान होते लोगों को सुना। अब चलिए एक कहानी उन बच्चों की जो आज तक बस्ता लेकर स्कूल जाते थे अपना भविष्य बनाने के लिए। आज वो कंधों पर मौत का खौफ लिए पढ़ने जाते हैं। गोरखपुर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन बच्चों को सलाम है जो स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सैलाब में पूरा गांव घिर गया है, न रास्ते दिखते हैं, न खेत, न पगडंडियां। सैलाब में हर जगह पानी ही पानी है और इतना पानी है कि बच्चों का स्कूल भी डूब चुका है। सैलाब में सरकारी स्कूल तो पूरी तरह से डूब गया है, लेकिन बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाई के लिए गांव वालों ने ही इसकी व्यवस्था की है। हमारे वहाँ भैया बाढ़ में बहुत सी समस्याएं हैं। पहला समस्या तो ये है, मेरे बच्चे को पढ़ने की जगह नहीं है। बहुत निवेदन करने पर हमारे गांव के रामनुज पांडे थे, उनसे अनुरोध किया गया तो अपनी जगह थोड़ा से दिए हैं पर बच्चों को बैठने के लिए। गोरखपुर के खोराबारी के लहसड़ी, मंझरिया और विस्टॉल गांव के बच्चे इस एक स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन अभी कई बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। स्कूल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और कुछ बच्चे नाव पर सवार होकर दूसरी जगह पढ़ाई के लिए जाते हैं। हालांकि कई बच्चे यहाँ भी नहीं पहुँच सकते, वजह सरकारी अनदेखी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही, कोई मदद नहीं मिल रही। नहीं, अभी तो सुविधा कोई नहीं आया है, नाव नहीं लगी, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं लगा है। आने जाने के लिए बच्चों को जो है नाव के लिए, जिनके घर नाव है वो लोग अपने बच्चों को बैठा करके ले आ रहे हैं। चिरौरी करके अगल बगल के लोगों को जो है कहते हैं, वो लोग भी उस पर बैठ जाते हैं, बैठ करके ले आते हैं, ले करके छोड़ा गया है। अभी तक कोई नाव की न सुविधा दिया गया है, न सरकारी कोई सुविधा मुहैया कराया गया है अभी तक। कहीं पर 1 इंच जमीन बची नहीं है और वहाँ पर बहुत सी समस्या है। कोई सरकारी चीज का वहाँ पर कोई न वितरण है, ना ही नाव का व्यवस्था है। 10 नाव 12 नाव लगाए हैं, उससे काम चल नहीं रहा है। और कहने पर लोग कहते हैं कि और पानी आएगा तब नाव लगेगी। यही सब समस्या है। नदी रोज बढ़ती जा रही है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सभी एक ही कमरे में बैठते हैं। वहाँ भी कभी टीचर आती हैं, कभी नहीं आती और इसी एक कमरे में पढ़ते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बच्चे न शौच जा पाते हैं, न ही दुकानों पर जहां से अपनी पढ़ाई के सामान ले सके। नाव से आना पड़ता है, उससे बहुत परेशानी होती है हम लोगों को आने के लिए, और दुकानों पर नहीं जा पाते हैं हम लोग, बस सिर्फ नाव से आते हैं जाते हैं। नाव आगोना पड़ता है तब आते हैं हम लोग क्लास। बाढ़ से कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती है? लैट्रिन नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं आ पाते हैं, दुकान पर नहीं जा पाते हैं। टीचर्स की अपनी समस्याएं हैं, उन्हें अपने दस्तावेज बचाने हैं,
उनकी सुरक्षा न सिर्फ पानी से करनी है बल्कि चोरी होने का भी डर है। प्रेजेंट टाइम में जो समस्या है, विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है जो ठेहुने बराबर है, ठेहुने तक है। अब चूंकि अभिलेख भी रख रखाव एक सुरक्षित स्थान पर ही होना चाहिए और उसको हम लोग प्रतिदिन डबल मेज लगा करके टाड़ पर रख रहे हैं, वहां से प्रतिदिन नाव से ला रहे हैं। नेशनल वाइज की टीम जब इस मसले को लेकर डीएम के पास पहुंची तो उनके पास समस्या का समाधान तो दिख नहीं रहा था, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि डीएम साहब को अपने जिले के बारे में जानकारी तक नहीं है। पुल जो गांव में बने हुए हैं, हो सकता है कुछ किसी गांव में किसी स्कूल में जल भराव हो गया हो, वाटर लॉगिंग हो गया हो, लेकिन जहां तक टीचरों का सवाल है, ये एक अलग समस्या है कि टीचर समय से नहीं जा रहे हैं। वो हम बेसिक शिक्षा अधिकारी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर जो टीचर नहीं जाए उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। अभी हम लोगों ने कार्रवाई कराई भी थी और फिर आगे हम अभियान चला करके ये सुनिश्चित कराते हैं कि टीचर समय से अपने स्कूल पहुंचे। ये महज जल जमाव नहीं है डीएम साहब, जरा दफ्तर से बाहर निकलिए और वहां जाइए जहां सैलाब में बच्चे मौत से हर रोज जंग करते हैं, पढ़ाई के लिए नावों के सहारे टेम्पररी स्कूल तक जा रहे हैं। संजय कुमार, नेशनल वाइज, गोरखपुर। गाजीपुर में गंगा उफान पर है। तटवर्ती इलाके में लगातार जारी है कटाव। लोग भयभीत हैं और घर बार छोड़कर बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। कोई स्कूल में जाकर रह रहा है तो कोई झोपड़ी में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि तैयारी पूरी है, लेकिन कटान रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई फुल प्रूफ प्लान तक नहीं है। गाजीपुर में भी गंगा उफान पर। कटान से तटवर्ती इलाके के लोग सहमे। खेतों में लगातार कटान जारी। लोग घर बार छोड़ने को हुए मजबूर। स्कूल और झोपड़ी में रहने की मजबूरी। कई गांवों का अस्तित्व मिटने के कगार पर। गाजीपुर में भी गंगा ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती किसान और निवासी सहमे हुए हैं। गाजीपुर के करंडा मोहम्मदाबाद क्षेत्र में उफनती गंगा से खेतों और जमीनों के कटान का खतरा बढ़ गया है। गंगा की भयावहता का आलम तस्वीरों में देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोगों को गंगा डराने लगी है। लगातार कटान से लोग चिंतित हैं और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं। दूर दूर तक गंगा के किनारे बस कटान का मंजर देखा जा सकता है। लोग घर बार छोड़कर स्कूल और झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले कई सालों में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण सेमरा और पुरैना सहित कई गांवों का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। लोगों का आरोप है कि स्थिति खराब होते देखकर भी जिला प्रशासन कुछ भी कदम नहीं उठा रहा। अधिकारी चुप्पी मारकर बैठे हैं और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस समय गंगा जो है 4 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके वजह से जो है कटान वाले क्षेत्र जो हैं उनमें कटान बहुत तेजी से हो रहा है। जिसके गाँववासी या जितने भी लोग वहाँ के निवासी लोग हैं वो लोग बहुत परेशान हैं और वो सड़कों पे, मंदिरों में, इन सब जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जिसका जिम्मेदार जो पूरा जिला प्रशासन है, जो कि अभी तक बढ़ ही रहा है इसी तरह, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए भी इंतजार कर रहा है कि बिल्कुल स्थिति भयावह हो जाए, तब जो है हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कटान रोकने का काम अभी भी आधा अधूरा ही है। प्रशासन आपदा प्रबंधन की बात करता आ रहा है, लेकिन बाढ़ के समय फिर सब भूल जाते हैं। हालांकि गाजीपुर प्रशासन एक बार फिर यही दावा कर रहा है कि बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है और स्थिति नियंत्रण में है। उनका कहना है कि कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यह हालत हुई। कानपुर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी कारण ये जलस्तर बढ़ा है, लेकिन कल से इसकी स्पीड कम हुई है। इस समय 61.45 है और 63.05 हमारे यहाँ खतरे का निशान है, तो खतरे के निशान से नीचे है। फिर भी
हम लोगों ने जो अपने SDMs हैं उनको अलर्ट कर दिया है। जो तहसील में और मुख्यालय पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया और गांव के लोगों को, प्रधानों को, अन्य लोगों को सूचना दी जा रही है कि वो लोग अलर्ट रहें। इसके अलावा हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। इसमें 97 हमारे बाढ़ केंद्र हैं, 17 बाढ़ केंद्र हैं और 27 सरलाले हैं। 474 नावों की भी व्यवस्था की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ से बचाव के भी इक्विपमेंट्स NDRF के जो दिए गए हैं वो भी हम लोगों के पास में उपलब्ध हैं। तो कोई ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तत्काल राहत एवं बचाव के कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। स्थिति का अंदाजा सिर्फ तस्वीरों में देखकर आप लगा सकते हैं कि राज्य के जिलों में बाढ़ के हालात कैसे हैं। क्या गोंडा, क्या गाजीपुर, क्या इलाहाबाद और क्या कुशीनगर, हर जगह एक ही हालत है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों में पहली बार यह स्थिति बनी है। हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं और हर साल इसके लिए ठोस कदम उठाने की बात भी होती है, लेकिन बात बस भरोसे तक ही सीमित रह जाती है और होता कुछ भी नहीं। शशिकांत, नेशनल वॉइस, गाजीपुर। बाढ़ की तबाही वाली तस्वीर अब इलाहाबाद से आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी न केवल लोगों के घरों तक घुस चुका है, साथ ही अब लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाने को मजबूर भी कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, हमारे कैमरे में कैद इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जहां तक की भी तस्वीर कैद हुई वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर है जो बाढ़ से पैदा हुई बदहाली की दास्तान को बयां कर रही है। पानी न केवल सड़कों पर है बल्कि घरों तक भी घुस चुका है। इलाहाबाद के निचले इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। 3 दिनों में गंगा और दूसरी नदियों का पानी 10 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है और लोगों के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ यहाँ पे बड़ी जोरों पे आ रही है। पानी सुबह से बहुत ज्यादा, अभी कभी भी डूब सकता है ये, इसलिए हम लोग सामान अपना लेके यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ का सभी लोग खाली कर चुके? सब लोग खाली कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा इंतजार करें तो हो सकता हो ना बढ़े आगे, लेकिन अभी फिर बढ़ना वही स्पीड से चालू है। इस वजह से जो है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इलाहाबाद के राजपुर के लोगों के जहन में बाढ़ का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। साथ ही किसी तरह की मदद नहीं मिलने से उम्मीदें भी इस बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बदहाली के हाल में हैं। कुछ हालात के हाथों लाचार होकर पलायन करने को मजबूर हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूरियों से अंत तक टक्कर लेने को तैयार हैं। बस वही डर लगा है, कभी भी आ सकता है पानी यहाँ पे। अब कभी भी आ सकता है पानी। ये तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे था, अभी यहाँ पे है। अब हमारे लोग की कुछ व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे कि एक तो रास्ता छोटी गली है, कैसे सामान पहुँचाएं, कैसे कहाँ लाएं। अब इधर से रास्ता था तो खुला था तब तक आ जाते थे। नहीं छोड़ना तो नहीं है, छोड़ेंगे किसके भरोसे करेंगे, सामान छोड़ेंगे? ऐसे सामान तो छोड़ नहीं सकते। इसे जैसे भी होगा, कैसे भी होगा, अगर ज़्यादा मुसीबत आएगी तो है ही ऊपर वाले, और तो कुछ हमारी सरकार हैं उनसे मदद मांगेंगे, ऐसे ही करेंगे। तस्वीर सिर्फ यही नहीं है। बाढ़ से बदहाली की अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है इलाहाबाद के बदरा सनौटी गांव की। इन तस्वीरों में बाढ़ की वो स्थिति नजर आ रही है जो लोगों की बेबसी को बयां करने के लिए काफी है। कल तक जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, वो सड़कें अब पानी में डूब चुकी हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यही नहीं, बाढ़ ने लोगों को इस कदर बदहाल कर दिया है कि एक तरफ तो बाढ़ के कहर से तबाही की मार झेल रहे हैं और दूसरी ये कि उनके पास अब रोजगार का भी कोई साधन नहीं बचा है, क्योंकि पानी में डूब चुकी इन सड़कों पर कभी ऑटो और गाड़ियां चलती थी जिससे लोग अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन आज वो भी मुमकिन नहीं। और तो और इनकी सैकड़ों बीघा में लगी खरी फसल भी पानी में डूब चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में भी उन्हें कई तरह की चुनौतियों से जूझना होगा। और इस हाल में इनकी नाराजगी को कोई बढ़ा रहा है तो वो है प्रशासन, जिन पर आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई मदद अब तक नहीं मिली। बाढ़ आने से हम लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। यहाँ हमारी लोगों की गाड़ी मोटर चलती थी, हमारे पास तो नहीं है फिलहाल। यहाँ गाड़ी मोटर चलती थी, यहाँ
आज डूब गया है। आज हम लोग बैठे हैं घर में, कोई काम धंधा नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ 30-40 फीट मीटर जो है जल बढ़ा हुआ है। कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। आने जाने में परेशानी है, कमाने खाने में परेशानी है, कोई काम धंधा नहीं, इसीलिए। बाढ़ की अब तक जो भी आपने तस्वीर देखी उसमें मायूसी, तकलीफ और दर्द नजर आया होगा। एक तरफ तो लोग ऊपर वाले यानी भगवान से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंगा के पानी से खुद मंदिर भी नहीं बच पाया। ये तस्वीर देखिए, इलाहाबाद में संगम किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर की प्राचीन मान्यताएं हैं और यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा भी गंगा के पानी में डूब चुकी है। हाँ, लेकिन ये नजारा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बाढ़ से लोगों के चेहरों पे तकलीफ नजर नहीं आती, उल्टे वो इस बाढ़ के बाद उत्साहित हैं, खुशियां मना रहे हैं और नाच रहे हैं। सुनाते हैं आपको श्रद्धालुओं का क्या कहना है। दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी गंगा जी हम लोग को दूर जाना पड़ता था और अब तो यहाँ पर ही दर्शन हो गए, गंगा जी के भी और हनुमान जी के भी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है यहाँ पर आकर के। बहुत मनोरम दृश्य है, जैसा कि हमेशा अक्सर होता है, लेकिन चूंकि हर साल इतनी बरसात तो होती नहीं है, कम ऐसा होता है। पिछले 2-3 साल से तो नहीं हो रही है, इस बार हुआ है ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लगता है आज ये गंगा जी भगवान जी के पास पहुंच ही जाएंगी और हनुमान जी स्नान कर लेंगे। आज हम यहाँ हनुमान जी और गंगा जी दोनों का साथ साथ दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ के हमें बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जी में। इसीलिए हम लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाए बच्चे के साथ। इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। देखा आपने, ये तस्वीर खुद में खास है क्योंकि यहाँ बाढ़ के बाद मायूसी नहीं है, बस खुशी है और खुश होने की वजह खुद आप सुनिए पंडित जी की जुबानी। जब भी जल स्तर बढ़ता है या गंगा जी का स्तर बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती है और ये खुशी इसलिए होती है क्योंकि हनुमान जी गंगा का स्नान करेंगे। लोक मान्यता है कि जिस वर्ष गंगा स्नान हनुमान जी महाराज करते हैं वह वर्ष खुशहाली का और समृद्धि का वर्ष होता है और जिस वर्ष गंगा स्नान नहीं करते हनुमान जी उस वर्ष कुछ न कुछ ऐसा अप्रिय होता है जो नहीं होना चाहिए। यानी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बाढ़ के बाद भी लोग खुश हैं, लेकिन ये जरूर समझने की जरूरत है कि बाढ़ आने वाले दिनों में बदहाली की और भी तस्वीरें नजर आएंगी जो एक बार फिर प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़ा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद।